बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ जीआईटी एंड मेजर कॉज ऑफ डेथ। और जो मोस्ट पेशेंट्स में प्रेजेंट करते हैं होते हैं मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, और इसमें 25% जो है वो फैमिली हिस्ट्री होती है। अब आगे आ जाते हैं इसके रिस्क फैक्टर। इसमें कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कुछ नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में एल्डरली पेशेंट्स और मेल, और जो नॉन मॉडिफाइबल हैं उसमें टोबैको, सिगरेट स्मोकिंग, रेड मीट, लैक ऑफ फाइबर, ओबेसिटी, ये चीज़ें आ जाएंगी। और इसके अलावा ये कुछ डिसऑर्डर्स के साथ भी एसोसिएटेड होता है, जिसमें फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस होता है और हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस, कोलोरेक्टल कैंसर, और इसके अलावा फेमिलियल कैंसर सिंड्रोम्स। अब इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो राइट और लेफ़्ट साइड पर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो राइट साइड वाले हैं ना, जो असेंडिंग में होते हैं, उसमें जो है एक्सोफिटिक मैस होता है, जो कि यहाँ पर जो है म्यूको आउटवर्ड ग्रो करेगा बियॉन्ड द म्यूकोजा, और उसकी वजह से जो है ना वेग एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस जो है ऐसे सिम्टम्स आएंगे। लेकिन ये जो है ऑब्स्ट्रक्शन कॉज नहीं करेगा, यानी कि इसको बड़ा होने में और ऑब्स्ट्रक्शन करने में बहुत टाइम लगेगा। इस वजह से इसकी प्रेजेंटेशन जो है लेट होती है। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें अल्सर्स बन जाते हैं जो कि ब्लीड करते हैं, तो इसमें जो है वो ओकल्ट ब्लड हमें मिल सकता है स्टूल में, और इसके अलावा ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन जो लेफ़्ट साइडेड होते हैं ना, उसमें क्या होता है, इन्फिल्ट्रेटिंग मैस होता है, यानी कि वो क्या करता है, रिंग की फॉर्म में जो है ना वो अफेक्ट करता है इसको, यानी कि इसके होल सर्कमफ्लेक्स अगर ये है ना इसका इंटेस्टाइन का ल्यूमेन, तो इस तरह से ये उसको अफेक्ट करता है, और ये जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करता है ये वाला ट्यूमर। और इसमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन जल्दी हो जाती है, और इसके अलावा ये कॉलिक की पेन और फ्रेश ब्लीड के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। यानी कि जो राइट साइड वाले हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, और जो लेफ़्ट साइड वाले हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। अब इसका जो डायग्नोसिस है वो कैसे बनेगा, इसमें क्या होगा कि अगर कोई 50 ईयर्स से ज़्यादा एज का मेल है और उसमें हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मिल रहा है, या फिर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो इससे हमें इसका सस्पिशन रेज़ हो जाना चाहिए कि इसमें जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। इसलिए जो है हमने इसमें जो है वो स्क्रीनिंग करवानी होती है। अब स्क्रीनिंग जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है ना, उन लोगों ने जो है वो फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग करवानी होती है, ताकि उनका जो है कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क जो है वो कम हो सके। अब जो एवरेज रिस्क अगर है किसी को, तो उसने क्या करना है, स्क्रीन करवाना है 45 ईयर्स ऑफ एज पे विद कोलोनोस्कोपी। और इसके अलावा जो बाकी टेक्निक्स यूज़ होती हैं उसमें फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी है, फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग है, और फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्टिंग है। इसके अलावा सीटी कोलोनोस्कोपी भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कोलन कैंसर है, तो इसने 40 ईयर्स ऑफ एज पे ही स्क्रीनिंग करवा लेनी है विद कोलोनोस्कोपी, या फिर जिस जिस एज में उस रिलेटिव को प्रेजेंटेशन हुई थी कैंसर की, उससे 10 साल पहले ही उसने स्क्रीनिंग करवा लेनी है। और जिन पेशेंट में इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ होती है, उन्होंने करवानी होती है मतलब कि डिज़ीज़ के ऑनसेट के 8 साल बाद जो है उन्होंने स्क्रीनिंग करवानी होती है। हमें बेरियम एनीमा पे जो है एक्सरे पे बेरियम एनीमा एक्सरे पे एप्पल कोर लीजन मिलेगा, यानी कि इस तरह का लीजन मिलेगा। ये जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है डिसेंडिंग कॉलन में। इसके अलावा इसका जो ट्यूमर है वो है CEA, और ये हम मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, और स्क्रीनिंग के लिए इसको यूज़ नहीं करना। उसके बाद है मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। इसमें 2 तरह के पाथवे इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी पाथवे और माइक्रोसैटेलाइट। क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी में APC जीन की म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस हो सकती है, और ज़्यादातर केसेस होते हैं स्पोरेडिक केसेस होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के। और जो माइक्रोसैटेलाइट है उसमें म्यूटेशन होती है मिसमैच रिपेयर जीन की, जिसकी वजह से लिन सिंड्रोम होता है। कुछ स्पोरेडिक केसेस होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर में। अब ये नॉर्मल कॉलन है, इसमें APC जीन लॉस होगा, जो कि ट्यूमर स्प्रेसर जीन होता है, जिसकी वजह से इंटरसेलुलर एडहेजन्स कम हो जाएंगी, प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाएगी।
तो कॉलन है जो है उसमें पॉलिप्स बनना शुरू हो जाएंगे। फिर उसमें क्या होगा, केरास म्यूटेशन होगी तो एडिनोमा बन जाएगा। जब उसमें लॉस ऑफ डिमर्स प्रेसर जीन TP53 होगा तो फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा।